हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने सिनोनिम्स के कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 350 कर लिए हैं। यस, 350 कर लिया है। आज हम 351 से देखेंगे और इसमें 400 प्लस आपका ये सिनोनिम्स है। 400 प्लस है, ठीक है। इसमें 400 प्लस आपका सिनोनिम्स है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, देन हम इसका मैराथन पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले है रेजिलिएंट। जो पहला वर्ड है आपका वो है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मीन्स क्या होता है ये बताना है। बेसलेस है, लेजी है, फ्यूरियस है, सप्पल है आपके ऑप्शन में। सो रेजिलिएंट मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला, जिसे आप फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। और जिसे आप इलास्टिक भी होता है इसका, और प्लाईएबल भी होता है इसका सिनोनिम्स। ये सिर्फ सिनोनिम्स में है। प्लाईएबल है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, स्प्रिंगी है, स्प्रिंगी, ठीक है, स्प्रिंगी है, मैलिएबल है। अच्छा वर्ड है, ये पूछा जाता है मैलिएबल। इन सभी का मतलब होता है लचीला, ठीक है, लचकदार, लचीला। तो आपके ऑप्शन में बेसलेस है, लेजी। बेसलेस है, लेजी। लेजी मीन्स क्या होता है? सुस्त, जो आलसी टाइप का, उसे बोला जाता है। और फ्यूरियस मतलब क्रोधित, गुस्सा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, बेसलेस क्या होता है? बेसलेस है ये तो बहुत ही बेसलेस है, यानी कि आधारहीन है। सो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, सप्पल। इसका जो सिनोनिम्स है रेजिलिएंट का, सप्पल हो जाएगा। सप्पल मतलब भी होता है, यहाँ पे आप सप्पल भी जोड़ सकते हो। सप्पल मतलब भी होता है लचीला, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग जो है आपकी रोटंड। अगली जो मीनिंग है रोटंड। रोटंड मीन्स क्या होता है बताना है। रोटंड मीन्स क्या होता है? रेंज है, रोल्ड है, रॉकी है, राउंड है। तो रोटंड मतलब गोलाकार या फिर गोल। तो इसे आप सर्कुलर बोल सकते हो, सर्कुलर। यस, इसे आप सर्कुलर बोल सकते हो, सर्कुलर। इसे आप सर्कुलर बोल सकते हो, या फिर स्फेरिकल, स्फेरिक, ये सारे वर्ड्स हैं। स्फेरिकल बोल सकते हो, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, गोल। तो राउंड हो जाएगा यहाँ पे, राउंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। डी आंसर, राउंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं रेंज मीन्स क्षेत्र होता है, और रोल्ड मतलब घूमा हुआ, कोई चीज़ घूमा हुआ है। रॉकी मीन्स होता है चट्टानी। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है राउडी। राउडी का करेक्ट सिनोनिम बताना है। राउडी मीन्स क्या होता है? तो राउडी मतलब उपद्रवी या कोलाहलपूर्ण होता है, उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में चार्मिंग, बॉयस्ट्रस, काम, एमिनेबल है। तो एमिनेबल मतलब क्या होता है? एमिनेबल मतलब जो सहज अनुगामी या फिर उत्तरदायी बोल सकते हैं। एमिनेबल मतलब उत्तरदायी। इससे आप रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। एमिनेबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो, एमिनेबल। काम मिस होता है शांत, ठीक है। काम मिस क्या होता है? शांत है। और फिर आपका शांत, बिना शोरगुल के। और बॉयस्ट्रस, चार्मिंग। चार्मिंग मिस होता है आकर्षक। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस मतलब भी होता है कोलाहलपूर्ण। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है रिसेंटली। रिसेंटली तो सभी को पता है, ऐसी भी मीनिंग पूछी गई है। रिसेंटली मतलब हाल ही में। तो यहाँ पे आपका लेटली करेक्ट हो जाएगा। लेटली मतलब भी होता है हाल ही में। और नॉर्मली मतलब होता है सामान्यतः। इमीडिएटली मतलब तुरंत। यूजली मतलब आमतौर पर। ये सब हम लैंग्वेज में, बोलचाल में यूज़ करते रहते हैं। रिवाइव, अगली जो मीनिंग है रिवाइव। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। जो इजी रहेगी उसको हम जल्दी करेंगे। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित, सजीव होना। तो रिकवर हो जाएगा यहाँ पे। रिकवर इसके से हो जाएगा। रूइन मतलब बर्बाद करना। रिव्यू मतलब रिव्यू करना, समीक्षा देना, रिपीट, दोहराना। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है आपकी रेलिवेंट। रेलिवेंट के करेक्ट आपको बताना है। रेलिवेंट का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? तो रेलिवेंट मतलब होता है उपयुक्त, बहुत रेलिवेंट है, बहुत ही उपयुक्त है, संगत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेबल भी वही मीनिंग निकालता है। बाकी अनकनेक्टेड,
जो जुड़ा हुआ ना हो, असंबंध हो, इनएप्लीकेबल, अनुपयुक्त, अनरिलेटेड, ये सारे अपोजिट हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर मतलब याद करना, कि इतना भी इजी पूछा गया है तो रिकॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन में हो जाएगा रिकॉल, मतलब भी याद करना ही होता है। बाकी रिटेल मतलब होता है पुनः कहना, कोई चीज़ दोबारा से कहना। रिव्यू मतलब समीक्षा करना, यानी कि पुनः विचार करना। और रेन मतलब जो राज्यकाल, शासनकाल से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी, अगली जो मीनिंग है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है? सुधार, सुधार। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। अमेंड, अमेंड मतलब भी होता है सुधार, ठीक है। और बाकी फुली मूर्खता। रेड मतलब छापा पड़ना, कहते नहीं छापा पड़ गया है, रेड पड़ गया। बेंड मतलब झुकना। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? ये होता है स्वाभाविक। स्पॉन्टेनियस बहुत ही स्वाभाविक टाइप का। तो ऑप्शन में इम्पल्सिव है, प्रिजुडाइज है, प्लान्ड है, इंटेंडेड है। तो प्रिजुडाइज मतलब तो बायस होता है ना, बायस मतलब पक्षपात जो। और इंटेंडेड मतलब जो आपका भावी होता है, भीष्ट जिसे। प्लान्ड तो पहले से जो चीज़ें आयोजित करना। बाकी यहाँ पे इम्पल्सिव हो जाएगा। इम्पल्सिव मतलब भी होता है आवेगशील, आवेग, स्वाभाविक। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है शॉव। शॉव मतलब क्या होता है? शॉव मतलब होता है, शॉव मतलब होता है धक्का, मतलब कोई चीज़ प्रहार करना। प्रहार भी बोल सकते हो आप इसे, धक्का, धक्का भी होता है, धक्का। कोई चीज़ फेंकना, धक्का देना, शॉव। तो बर्थ, बर्थ भी हो सकता है इसके आप। बम्पर, ठीक है, बम्पर भी हो सकता है। फ्लिक, ये सब इसके वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या करेक्ट हो जाएगा शॉव का? तो पोक होता है, पोक मतलब धक्का देना, पोक करना, धक्का देना। शाउट मीन्स चिल्लाना होता है। हॉल्ट मीन्स क्या होता है? रुकना। हॉल्ट मीन्स कोई चीज़ रुकना। पुल मतलब खींचना। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है समट्यूअस। अगली जो मीनिंग है समट्यूअस। समट्यूअस मतलब क्या होता है? समट्यूअस वैभवशाली, शानदार, मैग्निफिसेंट, 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 सुपर्ब, ठीक है। समट्यूअस मतलब होता है मैग्निफिसेंट, सुपर्ब मतलब वैभवशाली, कीमती भी हो सकता है, शानदार भी हो सकता है, रिच भी हो सकता है, धनी। ये सारे वर्ड्स एक ही जैसे हैं तो ऑपुलेंट हो जाएगा। ऑपुलेंट मतलब भी होता है धनी, समृद्ध। और स्टिंगी, स्टिंगी तो माइजर से रिलेटेड है। माइजर कम मतलब कंजूस, बहुत ही कंजूस है, बहुत ही फ्रूगल टाइप का इंसान है, बहुत ही थ्रिफ्टी है। यस, थ्रिफ्टी है। मीगर मतलब क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है। मीगर मीन्स क्या होता है? मीगर मतलब भी होता है अल्प, कम, मतलब कमी। स्कैंट बोल सकते हो आप इसे, स्कैंट, स्कैंटी। और ब्रेफ्ट मतलब क्या होता है? ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट। मीगर को आप यहाँ से देख सकते हैं, स्कैंट बोल सकते हैं, स्कैंटी, लिटिल, लिटिल बोल सकते हो आप इसे, मतलब कोई चीज़ कमी, बहुत कम, ठीक है। तुच्छ भी होता है। और ब्रेफ्ट मतलब दीवाना, पागलपन, जिसे आप पागल बोल सकते हो, ब्रेफ्ट, दीवाना। लूपी, लूपी, मैड, इंसेन, इंसेन से रिलेटेड है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो वर्ड है आपका स्टेराइल। स्टेराइल का बताना है करेक्ट आपका। स्टेराइल मतलब क्या होता है? करेक्ट मीनिंग बताना। प्रोडक्टिव, बैरन, सॉर्डेड, प्योर। स्टेराइल मतलब होता है बांझ, यानी कि आप स्टेराइल बोल सकते हो बंजर। यस, बंजर, बंजर, बंजर बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा बंजर है, एरिड है, एरिड है, बैरन है, ठीक है, बंजर है। फेलो है, फॉलो नहीं, फेलो, फेलो, इसका भी मतलब होता है बंजर। तो कई वर्ड्स हैं। जेज्यून एक वर्ड है, ठीक है, जेज्यून। तो यहाँ पे बैरन करेक्ट हो जाएगा। बैरन मतलब होता है बंजर। स्टेराइल इसका उल्टा हो जाएगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब होता है उपजाऊ, यहाँ पे देख सकते हैं। सॉर्डेड मतलब घिनौना,
सॉर्डिड मतलब क्या होता है, घिनौना होता है। प्योर मतलब शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट, गंदा, घिनौना, सॉर्डिड। रैम्पेंट, रैम्पेंट, रैम्पेंट मीन्स क्या होता है, अगली जो मीनिंग है ये सब आपके पूछा गया है आपके एग्जाम में। रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब काबू से बाहर होना, बहुत ज़्यादा या अनियंत्रित होना, कंट्रोल से बाहर होना, अनकंट्रोल होना बोल सकते हैं आप इसे। तो रैम्पेंट वही होता है, अनलिमिटेड। अगर इसे हम पढ़ें तो अनलिमिटेड, कोई चीज़ अनलिमिटेड है। हेडलॉन्ग है, हेडलॉन्ग है, ठीक है, ये सब अनरूल्ड है, ये सारे वर्ड्स है। तो यहाँ पे आपका एक्सेसिव करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अत्यधिक की बात हो रही है ना। और लिमिटेड तो आपका सीमित हो जाता है। रेयर मतलब कभी कभार या रेयर दुर्लभ। जेंटल मतलब तो सज्जन होता है। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, बाद में, अनुवर्ती जिसे आप बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर कंसेक्यूटिव हो जाएगा, लगातार। और प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, कार्यवाही करना। एंटेसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती। प्रायर मतलब पूर्व। एंड नेक्स्ट, स्कैंटी, देखिए फिर से पूछा गया है। अभी मैंने मीगर पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे स्कैंटी ही पूछ लिया गया है, वहाँ पे मीगर था। तो यहाँ पे स्कैंटी मतलब भी वही चीज़ है, अल्प, कम, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम। मीगर अभी हमने पढ़ा, स्कैंटी, स्कैंट, आपका लिटिल, मीगर। तो मीगर तो आपके ऑप्शन में है ही है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका देख सकते हैं एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, आप इसे एनफ बोल सकते हैं, एनफ। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में, तो इसे आप बाउंटीफुल बोल सकते हैं या प्लेंटी बोल सकते हैं, सॉरी प्लेंटी बोल सकते हैं आप इसे। एनफ, एनफ तो ही है, एडिक्वेट, अब ये एडिक्वेट हो जाएगा, ठीक है, ये अपने याद रखना है। तो मीगर हो जाएगा। एक एटिक्वेट होता है, ETTI वाला, वो याद रखिएगा, वो शिष्टाचार होता है, वही पूछता है, वो तो स्पेलिंग एरर में बहुत पूछा जाता है। सैंक्शन, अगला जो वर्ड है सैंक्शन, सैंक्शन मीन्स क्या होता है, तो सैंक्शन की कई मीनिंग है। मंजूरी भी होता है और प्रतिबंध भी होता है, बैन वगैरह करना सैंक्शन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले गए, तो बैन करना भी होता है, मंजूरी भी होता है सैंक्शन। तो यहाँ पे आप अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल करेक्ट है यहाँ पे। अब इसे आप परमिसिवनेस भी बोल सकते हैं क्योंकि परमिशन से भी रिलेटेड है ये, परमिसिवनेस, सॉरी एन है, NSS, परमिसिवनेस है, ओके, यानी कि परमिशन, परमिशन देना, तो अप्रूवल हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल। बाकी ग्रेस मतलब होता है शोभा बढ़ाना। मर्सी मतलब दया। डिनाइल मतलब डिनाई करना, इनकार करना। एंड नेक्स्ट पे आएंगे सरप्टिशियस, अगला जो वर्ड है आपका सरप्टिशियस। सरप्टिशियस मतलब क्या होता है, सरप्टिशियस स्पेसियस है, एडवेंचरस है, सीक्रेटिव है, एग्रेसिव है। तो सरप्टिशियस मतलब गुप्त, कोई चीज़ गुप्त, जिसे आप बोल सकते हो, इसे आप कैलेंडस्टाइन बोल सकते हो ना, कैलेंडस्टाइन मतलब गुप्त, सीक्रेट बोल सकते हो, स्टिल्दी बोल सकते हो, फर्टिव, तो यहाँ पे सीक्रेटिव हो जाएगा, सीक्रेटिव, ये याद रखना है, ठीक है। हिडन, कई मीनिंग है हिडन, बाकी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाकी अग्रेसिव तो आक्रामक होता है। स्पेशियस मतलब विशाल होता है, बहुत ही एनामस, ठीक है। और आप बोल सकते हो इसको एडवेंचरस मतलब क्या होता है, साहसिक, उत्साही। अगला जो वर्ड है स्टर्न, स्टर्न डॉटर, स्टर्न डॉटर कौन है, स्टर्न डॉटर कौन है, ड्यूटी, O2 ड्यूटी में स्टर्न डॉटर कौन है, ड्यूटी है। तो ऐसे याद रखिएगा, यानी कि जिद्दी, बहुत ही कठोर टाइप की, कठोर बेटी किसे कहा गया, ड्यूटी को कहा गया। तो स्टर्न मतलब कठोर ही होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में जो है मिलो है। मिलो मतलब क्या होता है, मधुर,
मेलोडी भी बोल सकते हैं ना, मेलोडी मतलब भी मधुर ही होता है आई थिंक। यस, प्राउड मिस तो गर्व होता है। श्रूव्ड, श्रूव्ड मतलब क्या होता है? श्रूव्ड अच्छा वर्ड है, तो चालाक, क्लेवर, ये याद रखना है, क्लेवर। ठीक है, क्लेवर है, ठीक है, ये याद रखना है। कनिंग, इन सभी का मतलब होता है चालाक। क्राफ्टी, ओके, क्राफ्टी, इन सभी का मतलब होता है चालाक। कैनी, स्ट्रिक्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिक्ट कठोर, स्ट्रिक्ट। यस, नेक्स्ट अगला जो वर्ड है सॉर्डेड। अभी हमने पढ़ा सॉर्डेड, घिनौना, गंदा। सॉर्डेड मतलब क्या होता है? घिनौना, गंदा, मतलब अस्वच्छ, तो डर्टी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी तो सब पता है ना, प्योर शुद्ध, सॉलिड ठोस, क्लीन साफ, स्वच्छ। एंड नेक्स्ट स्क्रैप। स्क्रैप मतलब क्या होता है? अगला जो वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप मिस क्या होता है? तो स्क्रैप मिस होता है कोई चीज़ निकाल देना, फेंक देना, तो रिजेक्ट कर देना। बाकी आप देख सकते हैं होड़ मतलब ढेर होता है, पाइल, पाइल मतलब भी ढेर होता है। हीप, हीप मतलब भी ढेर ही होता है। होड़ मतलब भी ढेर होता है, यानी कि ढेर इकट्ठा करना कोई चीज़, होड़ कलेक्ट करना। ठीक है, शेप मतलब बचाना, स्टोर तो पता ही है, स्टोर मतलब भंडार, गोदाम। शेन, शेन का अगला जो वर्ड है शेन। शेन मीन्स क्या होता है? शेन मतलब समझदार, शेन मीन्स क्या होता है? समझदार। सेंसिबल, इसे आप कह सकते हैं सेंसिबल, सेंसिबल, सेन, ब्रेनी, क्लेवर, रेशनल, रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंसिटिव करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सेंसिबल ही हो जाएगा, मैंने सेंसिबल ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन में ऑलरेडी था। बाकी क्रेजी, बहुत ही क्रेजी है, पागलपन है। सेंसिटिव संवेदनशील है, फुलिस मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है सक्सेंट। सक्सेंट मतलब क्या होता है? पिथी है, टर्स है, लिंदी है, कर्ट है। सक्सेंट मतलब होता है, ये याद रखना है, सक्सेंट मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब कोई चीज संक्षिप्त। ब्रीफ बोल सकते हो आप इसे, ब्रीफ। यस, ब्रीफ, इसे आप ब्रीफ। कंसाइज, कोई चीज़ छोटा कर देना, कंसाइज कर देना, छोटा कर देना। एब्रीविएट कर देना, एब्रीविएट कर देना, एब्रीविएट कर देना। संक्षिप्त कर देना, समरी। टर्स तो आपके ऑप्शन में है भी, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, टर्स करेक्ट हो जाएगा। तो संक्षिप्त मतलब होता है संक्षिप्त कर देना। बाकी आप देख सकते हैं पिथी अर्थपूर्ण। कर्ट मिस होता है रूखा, कर्ट मिस क्या होता है? रूखा। और लेंदी तो पता है, नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है सर्ज मीन्स क्या होता है? अगली जो मीनिंग है सर्ज मीन्स होता क्या है? तेजी से बढ़ना कोई चीज़। आवेश में रहना, आवेश। सर्ज मतलब आवेश या तेजी से कोई चीज़ बढ़ना, तेजी से। तो इसे आप ठीक है, सर्ज, फ्रेंजी। तो यहाँ पे रश, स्मूथ, हाइजेनिक, क्लीन। तो क्लीन तो होगा नहीं, स्वच्छ होता है। हाइजेनिक भी स्वास्थ्यकरी होता है, उसी से रिलेटेड है। स्मूथ मतलब मुलायम होता है, तो रश हो जाएगा, रश। यहाँ पे रस करेक्ट हो जाएगा। रश मतलब भी होता है तेज़ी से बढ़ना, तेज़ी से ले जाना। सैल्वेज, अगली जो मीनिंग है सैल्वेज मीन्स क्या होता है? सैल्वेज मतलब होता है नुकसान से कोई चीज़ नुकसान से बचाना, यानी कि नाश, रक्षण या संपत्ति, यानी कि नुकसान होने से बचाना, मतलब बचाने से ही रिलेटेड है। इसको मैं लिख दे रही हूँ, नुकसान होने से बचाना, होने से बचाना। तो सेव हो जाएगा, सेव से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे सेव करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी आप देख सकते हो लूज मतलब खोना, और लूज मतलब खोना, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, वेस्ट मतलब बर्बाद करना। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपका
अगली जो मीनिंग है आपकी सेन, तो अगली जो मीनिंग है आपकी सायन। सायन, सायन मीन्स क्या होता है? आपके ऑप्शन में है रूट, कॉज, एयर, सोर्स। सायन मीन्स क्या होता है? सो सायन मीन्स याद रखना है डिसेंडेंट, वंशज। वंशज, सायन मीन्स क्या होता है? वंशज। तो आप इसे डिसेंडेंट बोल सकते हो, बोल क्या सकते हो, है ही डिसेंडेंट। डिसेंडेंट, सायन ऑफ स्क्रीम, सॉरी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग, प्रोगेनी। ठीक है। एयर, एयर तो ऑप्शन में है सक्सेसर। ठीक है, जितना याद आ रहा है सक्सेसर, अटिंग सक्से रही है सायन, तो यहाँ पे आपका एयर करेक्ट हो जाएगा, एयर करेक्ट हो जाएगा। सायन मतलब वंशज होता है, डिसेंडेंट, फोर फादर्स। नेक्स्ट वन है श्रिक। श्रिक, श्रिक मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। श्रिक मतलब क्या होता है? चीख, चीख होता है, चीख, श्रिक। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? बिलो, बिलो भी बोल सकते हैं। इसे आप स्क्रीम बोल सकते हैं। स्क्रीम मतलब भी चिल्लाना होता है, शाउट मतलब भी चिल्लाना होता है, एंड शाउटिंग तो पता ही है, ये सारे वर्ड्स हैं। चीख, रोर, स्क्रीच, REECH, स्क्रीच, इन सभी का मतलब होता है चीख, चिल्लाना, बिलो करना, किलकारी एंड चीख वगैरह, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। एल, एल मतलब भी चीखना, चिल्लाना होता है ना। बाकी पीप मीन्स क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पीप, पीप मतलब झलक, झांकना, तो इसे आप बोल सकते हो ग्लिम्स। झलक से रिलेटेड है, यानी कि झांकना, ग्लिम्स, ग्लांस। ठीक है, यानी कि लुकअप, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। टूट मीन्स क्या होता है? टूट, टूट, टूट मतलब सीटी, जो बोलते नहीं सीटी या हॉर्न, हॉर्न, टूट मतलब सीटी या हॉर्न होता है, वो याद रखा है। बाकी विस्पर मतलब क्या होता है? फुसफुसाहट, तो आप इसी टूट को हॉर्न याद रख सकते हो, होंक याद रख सकते हो। भोपू जो नाम सुने ना, भोपू, सीटी, फिज, टूट, हॉटर, बीप, बीप से इसको याद रख सकते हो, बीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली जो मीनिंग है आपकी, अगली जो मीनिंग है आपकी स्क्रीम। देखिए स्क्रीम पूछ लिया गया, स्क्रीम, स्क्रीम मतलब भी चिल्लाना होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में तो क्राई है, क्राई करेक्ट हो जाएगा। बाकी विस्पर मतलब तो फुसफुसाना, हम मीन्स भिनभिनाना, गुनगुनाना भी होता है, हमिंग करना, भिनभिनाना। और मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, अब मैं एक बात यहाँ पे कहूँगी, हम भिनभिनाना, जो गुनगुनाना, ये जो साउंड है, साउंड ना, ये ओनोमेटोपिया है। मरमर, बड़बड़ाना, ये ओनोमेटोपिया, साउंड से रिलेटेड, ये सारा ही आपका क्या है? ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है आपकी स्मेयर। स्मेयर का करेक्ट बताना है, क्या होगा? स्मेयर, स्मेयर मतलब होता है धब्बा, दाग, दाग, धब्बा, तो इसे आप ब्लर, ब्लर बोल सकते हो। स्मेयर, ब्लॉट, ब्लॉट बोल सकते हो। इसे आप सिलेंडर मतलब दाग धब्बे से स्कार, स्कार बोल सकते हो इसे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डिसकलर हो जाएगा। डिसकलर, ऑप्शन में डिसकलर है तो डिसकलर पे ही जाएंगे। बाकी ऑनर, सम्मान होता है। लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना होता है, एंड अपग्रेड मतलब होता है, अच्छा अपग्रेड मतलब भी प्रशंसा करना, चढ़ाई वगैरह, तरक्की वगैरह, ये होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली जो मीनिंग है स्मज। स्मज मतलब क्या होता है? तो स्मज मतलब भी धब्बा होता है, दाग धब्बा होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। ब्लर, ये सब याद रखना है। ब्लर है, ब्लॉट है, स्मेयर है, ब्लेमिश है, ब्लेमिश है, स्मज है, स्टेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? स्टेन है ही है, अच्छा स्टेन है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी क्लीन तो साफ़ होता है, सैनिटरी मतलब भी होता है साफ़, सफाई से रिलेटेड है, और प्योर मतलब शुद्ध होता है। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है, लास्ट मीनिंग है सेवेज। सेवेज, सेवेज, सेवेज मतलब होता है असभ्य,
असभ्य मनुष्य या वहशी, तो ब्रूटल करेक्ट हो जाएगा। ब्रूटल मतलब भी कौन वहशी से कम है, निर्दयी, असभ्य। बाकी सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होता है, और टेम मतलब पालतू होता है, पालतू है। डोमेस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, पालतू, इसका भी मतलब होता है पालतू, यानी कि पाला हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं। तो 380 हो गया है, अभी हम 400 प्लस इसका जाएगा, 400 प्लस। ये आपकी A to Z सीरीज़ रहेगी, पहले ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर इसका मैराथन दिया जाएगा। ओके, फिर आपको मिल जाएगा, जब मैराथन दे दिया जाएगा उसके बाद ये पूरा 400 प्लस की जो सीरीज़ है ये आपको PDF में मिल जाएगी, तो आपके लिए सही रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।